अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाके इस एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 1 उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें कहता है सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, सादा तरीन शक्ल में हमने लिखना है। पहला पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2। इसी तरह ये कुछ हमारे पास पावर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और छोटे से छोटा आंसर हमने लेके आना है। स्टूडेंट्स, हमने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी बताया था कि जब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि हमने उनकी मुफरद तज्ज़ी करनी है, मुफरद अदाद में लिखना है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो ये 2 पहले ही मुफरद अदद है, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। 27 इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स करते हैं। 27 ये हमारे पास आ जाएगा। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे तो ये 3 9 27, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 9, फिर 3 का तो ये 3 1 3। तो ये हमारे पास 1 2 3 3 है, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 3 और इसके साथ हमारे पास है इसकी पावर 1/3 इंटू 60। इसकी भी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 का टेबल हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 30 60 होता है। अब 2 का दोबारा पढ़ते हैं। 2 15 30 होता है। अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता, अब 3 पे चले जाएंगे। 3 5 15। अब 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो इसका मतलब है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो इसको स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। जिसकी पावर 1 है उसकी पावर लिखने की जरूरत नहीं है, और इस सारे की पावर थी हमारे पास 1/2। लें जी, दोबारा देख लें। ये 60 इसकी फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास ये आया है, उसकी पावर हमने एज इट इज लिखनी है। अब नीचे वाले हमारे पास है 180, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 180 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो ये 2 का टेबल ही हम पढ़ेंगे 90 के साथ, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 45 के साथ, फिर 3 का टेबल पढ़ लेते हैं 15 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, तो फिर 5 का टेबल। तो ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 1 पावर लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप लिख लें तो कोई कबाहत नहीं है। तो 4 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इंटू 2 आ जाएगा। इसकी पावर है -1/3। 9 इसकी पावर, अगर इसको भी पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 की पावर 2 आ जाएगा। इधर भी 2 इंटू 2 का मतलब है 2 की पावर 2। मैंने गलती से 2 की पावर 2 लिखना था, लेकिन ये 2 इंटू 2 लिख दी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पावर है इसकी 1/4। इसको मजीद स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 1/3 को ऐसे ही लिख लेते हैं। ये 3 की पावर 3 है और उस सारे की पावर है 1/3। तो हमने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में तफसील से बताया था। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में आइडिया नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 2 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को एक्सप्लोर करें। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का बेहतरीन एक्सपोजर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कुव्वत नमा के कौन कौन से कवानीन है। तो स्टूडेंट्स, एक हमने कानून ये पढ़ा था, अगर 2 पावर्स आ जाएं तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 1/3। इस 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू, अब ये जो पावर है 1/2 ये इन तीनों की पावर है, तो ये पहले ही पावर की फॉर्म में, तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2। इस पावर को इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर 3 की पावर है 1, उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 की पावर 1/2 ही आएगा। 5 की पावर भी 1/2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स नीचे देखें तो 2 की पावर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2।
3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की पावर 1 है, 1/2 से मल्टीप्लाई होने तो 1/2 ही आ जाएगा इनटू ये 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/3। अब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। लें जी, सिंप्लीफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अब देखें हमारे पास ये जितने हैं 2 3 2 3 5, नीचे भी 2 3 5 2 3, ये सारे हमारे पास मुफरद तज्ज़ी करने के बाद मुफरद अदाद आए हैं, प्राइम नंबर्स आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि जिसकी मजीद तज्ज़ी हो सके। हमने आपको इस एक्सरसाइज की पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी बताया था कि उसको आपने मुफरद अदद बनाना है ताकि वो मजीद डिवाइड ना हो सके, मजीद उसके हिस्से उसके अज्जा ना किए जा सके, उसकी तज्ज़ी ना की जा सके। तो स्टूडेंट्स इसकी मजीद हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये 2 की पावर 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें ये 3 1/3 से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिख लेंगे। ये भी कट जाएगा तो ये 2 लिख लेंगे। ये हमारे पास 3 की पावर 1/2 आ जाएगी, 5 की पावर 1/2 आ जाएगी। ओवर में लिखें स्टूडेंट्स, ये 2 से कट गया तो ये हमारे पास 2 की पावर 1, 3, ये 2 से कट गया तो ये 5 1/2। तो इधर ये देखें स्टूडेंट्स, 2 की पावर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -2/3 आ जाएगा। ये 2 4 से कट जाएगा तो ये 3 की पावर हमारे पास 1/2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये चूंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, कुव्वत नमा की शक्ल में है, तो हम कुव्वत नमा का एक और कानून लगाएंगे। एक 2 लिखेंगे, उसके ऊपर सब की पावर्स को प्लस या माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स वही काम इधर करते हैं। 2 इधर है, 2 की पावर 1/3। अब ये 2 देखें, इसकी पावर है 1, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसकी पावर 1 जो है इसमें प्लस हो जाएगी, कर दें जी। और ऊपर कोई भी 2 नहीं है। अब नीचे वाला 2 देखें, ये 2 की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1, उसकी पावर जब हम प्लस करेंगे तो वो माइनस के साथ आएगी। ये 2 है, इसकी पावर है -2/3, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +2/3। लें जी, 2 वाले सारे इकट्ठे हो गए। अब 3 वाले को करते हैं। 3 की पावर 1 प्लस 1/2, ये वाली, ये ऊपर जाके -1, ये ऊपर जाके -1/2। अब जी 5 वाली, 5 की पावर है 1/2, अब ये ऊपर जाएगी तो ये -1/2 हो जाएगी। सारे हमने इकट्ठे कर दिए, बटा खत्म हो गया। एक 2 लिया, उसके साथ जितने थे जो डिवाइड हो रहे थे उनकी पावर ऊपर जाके माइनस थी तो प्लस हो गई है, प्लस थी तो माइनस हो गई है, ऊपर वालों की प्लस हो गई है। तो ये -1 +1 से कट गया, तो ये हमारे पास 2 की पावर, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 3/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये 2 की पावर 1 आ जाएगा। आप एलसीएम लेके इनको प्लस कर लें। ये -1/2 +1/2 से कट गया, -1 +1 से कट गया, तो ये 3 की पावर हमारे पास आ गई है 0। ये आपने याद रखना है। एक चीज याद रखें स्टूडेंट्स, 2 - 2 इसका आंसर हमारे पास आता है 0, और 2/2 इसका आंसर हमारे पास आता है 1। ये आपने याद रखना है। अब ये 3 की पावर 0 आ गई, इधर से भी काट के तो ये भी 5 की पावर हमारे पास आ गई 0। स्टूडेंट्स इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 × 3 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, 5 की पावर 0 का मतलब क्या है 1। किसी चीज की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम आपको बता चुके हैं। ये सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 2 9th क्लास का, उसमें आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो मिल जाएगी, उनको आप एक्सप्लोर जरूर करें। यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात के बारे में जरूर बताएं, और हमें यह भी बताएं कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2। तो स्टूडेंट्स ये 2, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 2 आंसर आ गया। कितना छोटा आंसर है, इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज किया और इसको सिंप्लीफाई करते हुए इसका आंसर 2 लेकर आ गए।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास है 216, उसकी पावर है 2/3, 25 उसकी पावर है 1/2, 0.04 उसकी पावर है -1/2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह छोटा सा आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो 216 इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 216 की हमारे पास आ जाएगी, इसको 2 से ही हम चेक करते हैं। 2 1 2, आगे है 2 8 16। अब स्टूडेंट्स 2 8 16 आ गया, लेकिन एक डिजिट हमने चूंकि छोड़ा है 1 को, तो उसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे। अगर आपको कहीं ऐसा शक भी हो तो आप 108 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा 216 ही आ जाएगा। अब दोबारा स्टूडेंट्स इसको करते हैं 2 5 10, 2 4 8, इसको करते हैं 2 27 54 होते हैं हमारे पास। इसको स्टूडेंट 2 के साथ नहीं करेंगे तो ये 3 के साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 3 9 और 3 की 1, तो इसका मतलब है 2 3 दफा आया है, 3 भी 3 दफा आया है। तो 216 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और सारे की पावर है स्टूडेंट्स हमारे पास 2/3। अब 25 इसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, सारे की पावर है 1/2। इसी तरह नीचे हमारे पास है 0.04। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम इशारिया खत्म करेंगे तो ये 4/100 हमारे पास आ जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि इशारिये की जगह पे हमारे पास 1 आता है, इशारिये के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लग जाएंगे। सारे की पावर है स्टूडेंट्स -1/2, और इधर सारे का जजर भी हमारे पास मौजूद है। इसको स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास 2 की पावर 3 है। हमने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताया कि ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये जो ऊपर है 2/3 जो ब्रैकेट के ऊपर है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं उन सब की 2/3 पावर है। तो ब्रैकेट में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है, इन दोनों को हमने ये पावर देनी है 2/3। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई 2/3, इसी तरह 3 के साथ 3 की पावर 3 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। 5 की पावर 2 है, उसके साथ भी 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये पावर है माइनस में, तो स्टूडेंट्स इस पावर को अगर हम प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको उल्टा देंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस में। अब 100 ऊपर जाएगा तो 100 को स्टूडेंट्स हम इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 10 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। 100 को 10 ज़रब 10, 100 को आप 10 ज़रब 10 लिख सकते हैं ना, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो अब 100 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो इसका मतलब है ये पावर प्लस में आ गई है, इसका माइनस खत्म हो गया है। लें जी स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 3 से कट गया, 2 की पावर 2 रह गया, 3 3 से कट गया, 3 की पावर 2 रह गया, 2 2 से कट गया, 5 रह गया ओवर में। अब देखें ये 10 की पावर 2 है, इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर 2 ज़रब 1/2 ओवर में हमारे पास है 2 की पावर 2 ज़रब 1/2। स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये 2 की पावर 2 ऐसे ही रहेगा, 3 की पावर 2 ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा। ये 2 2 से कट गया तो 10 बटा, ये 2 2 से कट गया तो 2। अब देखें ये 2 10 से कटेगा तो 5 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें अब हमने क्या करना है, इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व करना है। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, इसकी पावर है 1, ये नीचे वाले की पावर भी 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो स्टूडेंट्स ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है हमारे पास 4, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 तो 4, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3 ये 9 इंटू 5 की पावर क्या आ गई है 1 - 1 0, मैंने अभी आपको बताया। तो स्टूडेंट्स ये 4 9 36 इंटू 5 की पावर क्या है 0, तो वो 1 है। तो किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी जब मैंने आंसर चेक किया है तो मुझे पता चला है कि आंसर इसका 6 है। तो इधर हमने मिस्टेक की है, देखें ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ रहा था लेकिन मैंने इनके साथ स्क्वायर रूट नहीं लिखा। इधर भी स्क्वायर रूट आना था, इधर भी स्क्वायर रूट आना था, स्क्वायर रूट मैंने नहीं लिखा, भूल गया हूं। तो इधर भी स्क्वायर रूट आना था, तो इधर भी स्क्वायर रूट आना था, इधर भी स्क्वायर रूट आना था, तो ये इधर भी स्क्वायर रूट आना था। अब 36 उसका स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स, 36 का मतलब है 6 की पावर 2, तो इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो ये स्टूडेंट्स कट जाएगा तो 6 आंसर आएगा, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मिस्टेक हो जाती है।
आपने जब प्रैक्टिस करनी है बार बार तो इंशाल्लाह आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट की वजह से देखें हमारा आंसर कितना डिफरेंट आ गया था। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 3 है 5 की पावर 2 उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और ब्रैकेट में उसमें पावर 3 लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 की पावर 3 है, अब ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 2 4 4 2 8, तो 8 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इंटू 3 का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 3 6, तो स्टूडेंट्स 5 की पावर 8 डिवाइड हो रहा है, दोनों पावर्स को प्लस माइनस कर देते हैं तो माइनस हो जाएंगी, एक ही 5 के ऊपर हमने इकट्ठा कर दिया। तो 5 की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 8 माइनस 6 2, तो 5 की पावर 2 का मतलब है 25, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स इसी तरह का ही है, x की पावर है 3 और ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखा है, तो इसका मतलब है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो x की पावर 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, तो स्टूडेंट्स x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9 है, तो ये पावर क्या होगी माइनस हो जाएंगी, तो 6 माइनस 9 आ जाएगा, तो x की पावर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी -3, और ये पावर चूंकि माइनस में आ गई है, मैंने आपको पहले बताया था कि पावर कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए आंसर में, इस पावर को प्लस में करने के लिए हम नीचे ले आएंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये 2.4 एक्सरसाइज है क्लास 9 के मैथमेटिक्स की, हमने इसको कंप्लीट किया है। अगर आपकी इसके पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी आपको सजेशन है कि चैप्टर 2 को अगर आप समझना चाहते हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को जरूर समझे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की अलहदा हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स मेहनत करते रहें, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का नाम है, जब आपको क्वेश्चंस की समझ आ जाए उनकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जब भी टेस्ट हो बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, फिर ही जाके पेपर में आप उसको अच्छे तरीके से कम टाइम में प्रेशर को फेस करते हुए आप उसको बेहतर तरीके से फुल क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।